हाँ जी, सब राजी खुशी। ठीक है, आगे चले। देखो, आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली वो एक नई किताब, एक नई सीरीज, एक नया अध्याय शुरू करेंगे अपन। और वो क्या है साहब? वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उष्मागति की। ठीक है, नई किताब है, नया चैप्टर है, नई बुक है, बीएससी की फिजिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे। और अपना तरीका क्या रहेगा पढ़ने का? तरीका अपना ये रहेगा, पांचों यूनिट अपन कंप्लीट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक और स्टैटिकल्स, वो स्टैटिक्स साथ साथ चलती है। ठीक है, अब सांख्यिकी, भौतिकी और उष्मागतिकी विज्ञान जो है वो एकदम साथ साथ चलेगी। तो कई किताबों, कई यूनिवर्सिटियों में एक साथ पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी और सांख्यिकी, भौतिकी एक साथ ही पढ़ेंगे। लेकिन कई कई में वो जो सांख्यिकी, भौतिकी है क्वांटम के साथ में करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वांटम के साथ वाली बुक में भी ये जो सांख्यिकी, भौतिकी है, ये वाली वीडियो डाल देंगे। टेंशन वाली बात नहीं है ना। जब क्वांटम पढ़ेंगे तब भी ये लगा देंगे। और थर्मो के साथ तो ये है ही है। अब थर्मो हम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। कहने का मतलब जिनके पास केवल बीएससी वाला पास कोर्स है उनके लिए भी वो है ये चीज, जिनका बीएससी बीएड वाला कोर्स है उनके लिए भी है ये चीज, और जिनका केवल और केवल बीएससी ऑनर्स है, मतलब फिजिक्स जिन्होंने ले रखा है केवल बीएससी में, फिजिक्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ना है, उनके लिए तो जरूर है साहब, उनके लिए तो है ही है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ऑनर्स वालों के लिए भी है, और जिनके पास पास कोर्स है बीएससी का, जिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनके पास है उनका भी है। ठीक है, चाहे सेमेस्टर हो चाहे नहीं हो, चाहे कोई सी ही यूनिवर्सिटी हो, आपको 90 to 95% सिलेबस मैच कर जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हर एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। बीएससी के लेवल का हर एक टॉपिक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अपन जो पहली यूनिट अपनी है उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? दूसरी बात, मीडियम अपना क्या क्या रहेगा? इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा। दोनों मीडियम में मैं हर एक लाइन जो आपको नोट्स में बोल के लिखवाऊंगा, आपको कॉपी पेन के साथ बैठना है, ऐसे नहीं देखना है, भजन नहीं गाना है। ऐसे देख रहे हैं फोन लेके किसी पे लैपटॉप पे किसी पे भी देख रहे हो चाहे आप, कॉपी पेन साथ होने चाहिए साहब। पहली कंडीशन है ये पढ़ने की, है ना। मेरे से पढ़ने की और फिजिक्स पढ़ने की पहली शर्त क्या है? कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए, तब पढ़ने का मजा आएगा और मेरे को पढ़ाने का मजा आएगा। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, शुरू कर सकते हैं अपन। मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा। तो चाहे बच्चा चाहे सीबीएसई बोर्ड का है, चाहे हिंदी मीडियम का, इंग्लिश बोर्ड मीडियम का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई सही मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी ही यूनिवर्सिटी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएससी बीएड का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल बीएससी है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी। पूरा जहां तक होगा अपन थर्मोडायनेमिक्स की हर एक एक चीज को छू के आएंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। तो इसमें वो घबराने वाली बात कुछ नहीं है। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो उठाओ, पढ़ो। नोट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन बनाने हैं, वो मैं लास्ट में डालूंगा। तो पहले आपको बनाने पड़ेंगे खुद को। नोट्स में लास्ट में डालूंगा, जिस जैसे लेक्चर चले वैसे वैसे कॉपी डाल लो। हिंदी मीडियम वाले तो वो हिंदी हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश इंग्लिश में लिखेंगे। साथ साथ में नोट्स अपने बनाते चलेंगे। अपन जो आज है एक पहली यूनिट के तौर पे या क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन यूनिट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, मोटा मोटा देख लेते हैं अपन क्या क्या देखेंगे इसके अंदर। पहली यूनिट में अपने क्या क्या रहेगा वो देखेंगे। एक अपने रहेंगे थर्मोडायनेमिक के जो लॉ हैं वो सारे के सारे, जो नियम है उष्मागतिकी के वो रहेंगे। साथ के साथ में आप लिखते जाओ, साथ साथ में यूनिट फर्स्ट में क्या है? उष्मागतिकी नियम। हिंदी मीडियम वाले साथ साथ में कॉपी में लिखते जाओ क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन, है ना। अब वो उष्मागतिकी नियम किसी के दूसरी यूनिट में, किसी के पहली यूनिट में, किसी के तीसरी यूनिट में, क्या फर्क पड़ता है यार? है तो वो नियम ना, वो पहला नियम वही रहने वाला है। जो जीरो लो है वो वही रहने वाला है। वो कार्नोट साइकिल इंजन वही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। वो अपना सिलेबस है सबके पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, देख लो मेरा ये टॉपिक कौन सा सिलेबस में कवर सब होगा, वो टेंशन ना लो आप। ठीक है, दूसरे में अपन पढ़ेंगे
हीट इंजन जो है, उष्मा इंजन, ठीक है, और इसके साथ में कार्नोट साइकिल इंजन, कार्नोट इंजन, ठीक है। हिंदी वाले लिखते जो भी साथ साथ में, इंग्लिश में तो मैं लिख रहा हूं, हिंदी में भी मैं कोशिश करूंगा लिख दूं, कार्नो इंजन। और इसके साथ साथ में अपन इस पहली यूनिट में अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन जो है ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप पहले भी साहब, ये तो सुना सुना नाम लग रहा है हमें, है ना, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप भी इसको पढ़ के आते हैं, ठीक है। वहां मैक्सवेल इक्वेशन अलग है, यहां की मैक्सवेल इक्वेशन अलग है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो वहां चलती है ना, वो आपने देखी होगी पूरी फिजिक्स में जनरली दो बार मैक्सवेल इक्वेशन, एक तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चलती है मैक्सवेल इक्वेशन, एक आपकी थर्मोडायनेमिक्स में चलती है। थर्मोडायनेमिक की मैक्सवेल इक्वेशन अलग है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अलग है। वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे कर्ल और डाइवर्जेंस की बातें होती है। क्लियर है मेरी बात? यहां पर हमें जो आपके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट हैं पीवीटीएस, है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, उनके बीच में एक इंटर रिलेशन अपन स्टेब्लिश करेंगे। उस इंटर रिलेशन को स्टेब्लिश करने में वो जो संबंध हम उन उष्मागति की निर्देशांकों के बीच में जो संबंध हम निकालेंगे, वो मैथमेटिकल इक्वेशन, वो गणितीय समीकरण ही क्या कहलाएगी? मैक्सवेल समीकरण कहलाएगी। पहली बात, किस किस के बीच में सर? हम निकालेंगे रिलेशन साहब इनके बीच में, PVTS, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी, इनके बीच में जो इंटर रिलेशन है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, जो गणितीय रूप बनेगा, वो मैथमेटिकल इक्वेशन, इनके बीच का जो इंटर रिलेशन, वही क्या कहलाएगी? मैक्सवेल की समीकरण कहलाएगी। बहुत आराम से पढ़ेंगे, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और साथ में मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने के साथ साथ में इसमें सारे इसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे अपन, इसके सारे जितने भी अनुप्रयोग है, हिंदी में लिख लो, साथ में इसके क्या सारे के सारे इसके जो अनुप्रयोग है वो भी पढ़ेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन और इसके एप्लीकेशंस। क्लियर है मेरी बात? ये अपने, अब बात आती है कि मैं पहले कौन सा पढ़ाऊं कौन सा, वो मेरी मर्जी। मैं मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा। क्लियर है मेरी बात? मैक्सवेल, क्योंकि मुझे लगता है यार थर्मोडायनेमिक की जो जान है ना, वो मैक्सवेल इक्वेशन है, पहले ये स्टार्ट होनी चाहिए। हालांकि कईयों की अलग अलग आदत है, टीचर्स की अलग अलग हैबिट होती है, वो पहले जीरो लो, फर्स्ट लो, है ना, ऐसे बाय सीक्वेंस टू सीक्वेंस चलता है, अपना अलग स्टाइल है साहब, ठीक है। तो अपन जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन, जो सबसे जान, सबसे प्यारी, सबसे शानदार चीज जो है वो है आपकी मैक्सवेल इक्वेशन। स्टार्ट अपन यहीं से करेंगे। नो डाउट आपने 12th में नहीं पढ़ रखा ये जीरो लो, फर्स्ट लो, चार्ल्स लो, बाइल्स लो, ये सारे थर्मोडायनेमिक की चीजें आप पहले 11वीं 12वीं में सब कुछ क्लियर करके आते हो, तो वो क्यों फालतू में, जो नई चीज है आपको दिखने में भी नहीं लगेगी, सीखने में भी मजा आएगा, है ना, ये चीज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो अपना कौन सा रहेगा? मैक्सवेल इक्वेशन। ये यूनिट प्योर थर्मोडायनेमिक्स की है, प्योर थर्मोडायनेमिक्स की। क्लियर है? इसके बाद एक यूनिट और आएगी थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हम यूनिट सेकंड जो होती है उसमें अपन क्या करेंगे? उसमें अपन है वो जो कम टेम्परेचर पर है, कम टेम्परेचर को कैसे अपन अचीव करें, न्यून ताप को प्राप्त करने की जो विधियां हैं, जो मेथड है, उन मेथड को हम सीखेंगे। जैसे जूल थॉमसन मेथड है ना, जूल थॉमसन मेथड है, पुनर्निवेशी शीतलन मेथड है, रुद्रोष्म विचुंगपन है, रुद्रोष्म प्रसार है, ये चारों के चारों मेथड 1 by 1 अपन पढ़ेंगे उनमें, उसमें वो यूनिट कंप्लीट हो लेगी अपनी। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद अपन आएंगे उसके बाद अपन पढ़ेंगे उसके अंदर केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आणविक गति गत्यात्मक सिद्धांत, गैसों का आणविक गत्यात्मक सिद्धांत। क्लियर है मेरी बात? कि केटीजी जैसे ही कंप्लीट होगी तो थर्मोडायनेमिक का मोटा मोटा काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन आएंगे सांख्यिकी भौतिकी में, स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर। स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर अपन दो भागों में उसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे दूं आपको, है ना। यहां से भी स्टैटिकल फिजिक्स में अपन, मैं आज जनरली इंट्रोडक्शन ही चल रही है अपना। स्टैटिकल फिजिक्स में अपन क्या पढ़ेंगे?
जैसे जो इसको है वो दो भागों में डिवाइड किया है सीधा सीधा। एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक आपकी है मॉडर्न फिजिक्स। अगर इसको मैं बहुत प्यारे तरीके से कहूं तो क्लासिकल स्टैटिक्स कल फिजिक्स बोल दो आप, एकदम सही तरीके से अगर मैं बात करूं तो। एक जो है वो चलती है क्वांटम, क्वांटम स्टैटिक, ठीक है, क्वांटम बोल दो मॉडर्न बोल दो, एक ही बात है। इन दोनों को अपन अलग अलग में पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक सांख्यिकी जो है वो पढ़ेंगे, इसको MBS बोलते हैं शॉर्ट में, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, ठीक है। इसके अंदर भी दो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, फर्मी डिराक सांख्यिकी जो है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बातें बाद की है, पहले ही अपनी कहानी यहाँ पे आती, यहाँ पे कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ना है अपने को, अपना फोकस इस पे रहेगा, हीट इंजन पढ़ना है, कार्नो इंजन पढ़ना है, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़नी। ये जैसे ही कंप्लीट होगी अपनी, कंप्लीट होने के बाद की नई बातें अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले अपन ये करते हैं, तो अपन जो सबसे पहले सबसे फर्स्ट चीज थोड़ा सा, और अब इसकी जब बातें चली गई ना तो थोड़ी सी मैं एक और बता दूं आपको कि दो यहाँ पर बुक चलेगी आपके, एक चलेगी आपकी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और एक जो आपकी चलेगी वो चलेगी सांख्यिकी भौतिकी। तो ये उष्मागतिकी विज्ञान और सांख्यिकी भौतिकी है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है साहब, वो अपन थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि अपने चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। पहले ये लिख लो थोड़ा सा, पहले ये स्टार्टिंग से लिख लो, थोड़ा थोड़ा लिख लो, ये चीज़ लिखो कि यूनिट फर्स्ट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। हो गया, ये तो कोई खास नहीं, जब अपन पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे इसके बारे में। ये देखिएगा, इसमें देखो जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें अपन इंटरनल सिस्टम के इंटरनल की चीजें की बात नहीं करेंगे, अपन केवल और केवल इसके एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल पैरामीटर जो है उनकी बातें करेंगे। एक्सटर्नल पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि बाह्य कारक, उसका दाब क्या है, उसका तापमान क्या है, उसका आयतन क्या है सिस्टम का, ठीक है ना, वो चीजें, एंट्रोपी क्या है, तो वो उन चीजों के बारे में बात होगी। एक्सटर्नल पैरामीटर कहने का मतलब अगर मैं सीधा सा कहूं तो साहब PVT और S, PVTS। जैसे अपन कोई भी सिस्टम है, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसमें अपने को उस कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो अपने को एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, अपने को वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, कहने का मतलब अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए, है कि नहीं है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी स्थिति फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरीके से कोई भी सिस्टम के बारे में जानकारी अपने को चाहिए तो ये जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के, ये थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, उष्मागतिकी निर्देशांक कहलाते हैं। कौन से? PVTS, चारों के चारों, ठीक है। और इनके बीच में जो इंटर रिलेशन है, इनके बीच में जो अंतर संबंध हम ज्ञात करते हैं जिस समीकरण की सहायता से, उसे ही हम मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। मैक्सवेल की समीकरण वही तो है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इनके बीच में एक्सटर्नल पैरामीटर, बाह्य कारक का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे फैक्टर, ऐसे पैरामीटर जो आपके किसी भी सिस्टम की स्टेट बदले, क्या बदले? स्टेट बदले, अवस्था का परिवर्तन कर देता।
अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन का मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो। मान लो जैसे बर्फ है, बर्फ में आपने प्रेशर लगवाया तो क्या बना? बर्फ को आप दाब दिए दाब दिए दाब दिए दाब दिए, तो वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में, पानी के अंदर। इसका मतलब पहले सॉलिड की फॉर्म में थी, अब किसकी फॉर्म में जा रही है? वो लिक्विड की फॉर्म में जा रही है। ठीक है, और उस पानी को आपने हीट दी, मतलब उसको, उसका टेम्परेचर है वो चेंज कर रहे हो, तो वो किस में जा रही है? गैस में, है ना? तो एक्सटर्नल पैरामीटर का मतलब जो स्टेट बदले, अवस्था बदले हुई। ये सांख्यिकी भौतिकी है, इसके अंदर अपन बेसिकली क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर अपन, सॉरी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? माइक निकल गया था। ये जो है एक्सटर्नल पैरामीटर का मतलब क्या हुआ? वापस में माइक निकल गया था थोड़ा सा। एक्सटर्नल पैरामीटर का मतलब जो स्टेट बदले, जो अवस्था बदले। कहने का मतलब बर्फ से आप प्रेशर लगाओगे, पानी में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हुआ? उसकी स्टेट बदली है उसकी। उस पानी को अगर आप गर्म करोगे, तापमान दोगे, यहाँ पे देखो तापमान दोगे तो क्या हुआ? वो जो लिक्विड है वो किसकी फॉर्म में जा रहा है? गैस की फॉर्म में जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो वो वहां पर क्या हो रही है? उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल पैरामीटर। तो थर्मोडायनेमिक्स में प्योर अपन एक्सटर्नल पैरामीटर की बात करेंगे। स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर क्या बात करते हैं अपन? तो स्टैटिकल फिजिक्स में साहब अपन जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे? अपन बात करेंगे उसकी माइक्रो स्टेट से मैक्रो स्टेट, पदार्थ की सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। माइक्रो और मैक्रो के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे वो हम कहां देखेंगे? सांख्यिकी भौतिकी में, स्टैटिकल फिजिक्स के अंदर। बात समझ में आई है? क्लियर है मेरी बातें? ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगाओ। तो वो हेडिंग क्या होगी साहब? ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। पहले सबसे पहले इसकी अपन क्या लिखते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखिएगा इसके अंदर, लिखिएगा ऊष्मागतिकी भौतिकी के अंदर, ऊष्मागतिकी भौतिकी के अंदर परिभाषा इसकी लिखो आप। मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ खड़े खड़े पे, आप लिखते रहो, ठीक है? लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा व ऊष्मा से संबंधित, ऊष्मा व ऊष्मा से संबंधित अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, ऊष्मा व ऊष्मा से संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विथ डील, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विथ डील थर्मल कॉन्सेप्ट एंड, थर्मल कॉन्सेप्ट एंड थर्मल इंटरेक्शन इज नॉन एज थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स, इज नॉन एज थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। ठीक है, क्या है? थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। अब थर्मोडायनेमिक फिजिक्स में ऊष्मागतिकी जो भौतिकी है उसके अंदर ऊष्मागतिकी निर्देशांक कितने हैं? 4 PVTs। लिख लो, इनके बारे में लिखो। ऊष्मागतिकी भौतिकी में 4 ऊष्मागतिक निर्देशांक, 4 ऊष्मागतिक निर्देशांक PVTs ब्रैकेट के अंदर लिख लो, होते हैं। इन थर्मोडायनेमिक फिजिक्स there are 4 thermodynamics coordinate, 4 thermodynamics coordinate, 4 ऊष्मागतिक निर्देशांक PVTs होते हैं, और 4 ऊष्मागतिकी, 4 ऊष्मागतिकी ऊर्जा फलन, 4 ऊष्मागतिकी ऊर्जा फलन, ऊर्जा फलन UFGH होते हैं।
UFGH होते हैं। एंड फोर एनर्जी फंक्शन UFGH एंड फोर एनर्जी फंक्शन UFGH। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये ऊर्जा फलन है, ये है क्या, U का मतलब क्या है साहब, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। F का मतलब क्या है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। ठीक है, G का मतलब क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और H आपकी क्या है, एंथैल्पी। नाम लिख लीजिएगा, इनका ध्यान में रखना है। U क्या है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। F क्या है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, है ना, हिंदी में भी यही नाम है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। H क्या है, एंथैल्पी। चार तो एनर्जी फंक्शन है और चार ही आपके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट हैं। कौन से, PVTS, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। ऐसे याद करो, PVTS, ऐसे दो दो के जोड़े बना लो साहब, जोड़े बनाना बहुत आसान है ना, जैसे फिजिक्स के अंदर अपने, ठीक है, जोड़े बनाना बहुत आसान है, इसमें भी बना लो UFGH। U का मतलब इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। F का मतलब हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। G का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। H का मतलब एंथैल्पी। ठीक है, ये लिख लो, नाम लिख लो इनके। हो गया, आगे चले। ठीक है, अब देखिएगा, मैक्सवेल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले ये क्या है, क्या पहला मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो है ना ऊर्जा फलन, इन्हीं से अपन डेराइव करेंगे इनके बीच का रिलेशन, इन्हीं से। ये एनर्जी फंक्शन है, ये इन्हीं के फॉर्मूले काम में लेंगे अपन, और इन्हीं के फॉर्मूलों से अपन हर एक एनर्जी फंक्शन एक नया क्या देगी, मैक्सवेल इक्वेशन देगी, डेरिवेशन देगी। चार ऊर्जा फलन है, चार मैक्सवेल इक्वेशन बनेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, और इनके, इसलिए अपने को इनके फॉर्मूले आने चाहिए पहले, मैक्सवेल समीकरण आने से पहले अपने को इनके फॉर्मूले आने चाहिए। देखते हैं अपन एक एक, चारों के चारों फॉर्मूले हैं वो देखते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो अपन बात करेंगे किसके बारे में, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या कहता है, थोड़ा बहुत तो याद होगा, वही काम में ले रहा हूं। आपका जो भूतपूर्व ज्ञान है, पिछली कक्षाओं में जो आपने सीखा है, वो लिखते हैं ना एनसीईआरटी की पहली लाइन में, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका भूतपूर्व ज्ञान जो है वो काम में ले रहा हूँ मैं आपको। मेरे को लगता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि इतना तो आती है यार फिजिक्स आपको। 12वीं पास कर ली आपने, फर्स्ट ईयर आपने पास कर ली, सेकेंड ईयर में आ गया, तो मुझे लगता है इतना तो आपको आता है। ठीक है, नहीं आता तो भी देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं अपन। तो पहला नियम ये कहता है साहब, किसी भी सिस्टम को जितनी आप हीट देते हो, जितनी आप उष्मा देते हो, वो उष्मा, वो हीट उसकी इंटरनल एनर्जी में और उसमें किए गए कार्य में खर्च हो जाती है। इसका मतलब जितनी आपने उष्मा दी, मतलब dq जो आपने दी है ना, वो उसके इंटरनल एनर्जी du में जाएगी और साथ की उसके वर्क डन में जाएगी। इसको बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं, dq बराबर du प्लस, किताबों में ऐसे लिखा होता है pdv। तो एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये जो pdv है ना, ये वर्क ही तो है, किया गया कार्य ही तो है। कैसे है कार्य? कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है। मैं आपकी जितने था, छोटा था तो हमें भी होता था, तो मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, कंफ्यूजन अपन दूर ही कर देते हैं ना। मुझे पता है कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती है आपको। W बराबर क्या होता है, F डॉट डी आर, ये पता है ना अपने को। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना मुझे मान के चलता हूँ कि आपको आता है।
ए से डिवाइड करो, एरिया से, क्षेत्रफल से, और गुणा कर दो साथ। जैसे आप ये काम करोगे ना तो आपको कुछ चीजें दिखने लग जाएगी। अरे यार, क्षेत्रफल के साथ में एक डायमेंशन और आ रही है, इसका मतलब ये तो क्या बन गया, वॉल्यूम हो गया ना। ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 डायमेंशन होती है। क्षेत्रफल में 2 ही होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो जैसे ही तीसरी डायमेंशन हुई तो ये किसकी तरह काम करेगा, डीवी की तरह। और ये तो हमें पता है ना कि बल बट्टा क्षेत्रफल क्या होता है, दाब, प्रेशर। तो ये वर्क जो है आपका, जो कार्य है, ये क्या है, पीडीवी। यही तो लिखा है हमने। अरे यही तो लिखा है, समझ में आई बात? ठीक है, बताएं इसको। देखिएगा, तो ये है क्या वैसे, तो ये है आपके, साथ साथ में लिखते जाओ आप, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। मुझे लगता है आपको पता है थोड़ी बहुत, लिख लो पहले, साथ साथ में लिख लो। इंग्लिश वाले भी लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। लिखा। अब दूसरा हम किसके बारे में बात करें भाई? सर ये क्या बात हुई, आपने तो डी क्यू की बात करी है, आपने तो डी यू की तो बात, अरे ये डी यू तो है। डी यू अगर निकालना होगा तो डी क्यू में से पीडीवी घटा दो तो डी आ गया। 4 एनर्जी फंक्शन थे, कौन कौन से, यू, एफ, जी, एच। उफ घर, यू उफ घर, मैंने मेरे लिए याद कर रखा है वो, अब तो याद हो गए लेकिन पहले याद करते थे ऐसे ही। उफ घर, यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, एफ का मतलब हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, जी का मतलब, मैंने कहा ना, दो दो के जोड़े बनाओ, काम आसान होता है हमेशा, है ना। तो ये ऐसे ही करो आप, उफ घर, यू एफ जी एच, उफ घर, है ना। कोई बहुत खूबसूरत सा घर देखते हैं तो निकलता है ना, उफ हो, उफ घर, है ना, वो वाली बात है। सेम टू सेम सीन है ना। तो मैंने कहा था जोड़े बनाने में चीजें बहुत आसान होती है। उफ घर मतलब आंतरिक ऊर्जा है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा है, गिब्स फ्री एनर्जी है, और एच का मतलब एंथैल्पी है साहब। ठीक है ना इसका। अरे तो ये डीवी डीयू आ गया है ना, मेरा मतलब ये है टारगेट ये सिखाने का कि डीयू निकाल सकते हैं हम। डीक्यू में से पीडीवी घटा दो आप तो डीयू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में साहिब। अब बात करते हैं किसकी, एफ की। एफ क्या है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। देखो नाम थोड़ा सा अलग है, एच को हम हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा नहीं कहेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर, ध्यान रखना है। एच एंथैल्पी है, याद करो, चाहिए आपको कभी पूछे एच एंथैल्पी है, एच एंथैल्पी है, एच एंथैल्पी है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को। तो दूसरा अपन में लिखेंगे अपन क्या, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। इंग्लिश में लिख देता हूँ यार ये नाम तो, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, फिर तुम साथ नहीं, इसे याद रख लो आप, आपकी जरूरी है। कोई बहुत जीनियस बच्चा है ना आपकी तरह, तो वो कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट ए बराबर यू माइनस एस टी, ए बराबर यू माइनस एस टी, ए बराबर यू माइनस एस टी। जो मेरे जैसे हो, है ना, ऐसे निर्माण से करता हूँ, वैसे मेरे जैसे हो, उनको नहीं समझ में आए, समस्या है, दिक्कतें, फॉर्मूलों के साथ में प्रॉब्लम होती है, ऐसे एफ का मतलब फिर, क्योंकि ये बार बार काम आएंगे ना, याद हो जाएंगे, एक बार के लिए याद ऐसे करने। एफ का मतलब फिर, यू का मतलब तुम, एस टी का मतलब साथ नहीं हो, नहीं का मतलब ये नेगेटिव वाला साइन है, फिर तुम साथ नहीं होता है ना, जोड़े बनते हैं तो आपकी उम्मीद भी होती है कि आप, वो आपके साथ रहे, आपकी हर काम में हाँ मिलाए, लेकिन समय और टाइम ऐसा आता है कि वो साथ नहीं होती, तो फिर आपको याद आती है, अरे यार फिर वो साथ नहीं है, इस काम में भी साथ नहीं है, उस
काम में भी साथ नहीं है, साथ है ही नहीं, है ना, तो ये लाइन फिर तुम साथ नहीं हो। ये वापस ये तो माइक वाला काम तो टेढ़ा हो गया भाई, बार बार निकल रहा है। पहली क्लास है, खराब हो रही है अपनी, क्या कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब आ रही है बात, है ना। तो F बराबर U माइनस एस टी का मतलब क्या हुआ, F मतलब फिर, U मतलब भाई तुम का मतलब यू ही तो होता है ना, तुम U इंग्लिश में यही तो होता है मुझे लगता है जहां तक, और एस टी मतलब साथ नहीं है, ये नहीं नेगेटिव साइन के लिए आया है, नहीं हो, फिर तुम साथ नहीं हो, है ना, होता है ना। जोड़े बनते हैं नए नए, तो आपको आपकी उम्मीदें होती है, एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वो मेरे साथ रहे, हर काम में साथ रहे। फिर जब आप कोई काम करो, कोई नई चीज़ करो, कोई नया बिजनेस, कोई नई चीज़, तो आपको वो साथ नहीं दे आपको, तो फिर आपको लगता है यार फिर तुम साथ नहीं हो, है ना। तो साथ कोई नहीं देने वाला, घर वाले देंगे, और आप अपना खुद का साथ रखो, किसी से कोई उम्मीदें मत पालो, कोई साथ नहीं देने वाला, तो फिर तुम साथ नहीं हो, साथ नहीं हो तो नहीं हो, है ना। लाइन याद है, लेकिन इसे फॉर्मूला याद हो रहा है अपना, फिर मतलब एफ, तुम मतलब यू, साथ मतलब एस टी, ठीक है, इतना कोई वो लंबा चौड़ा काम नहीं है ये, ठीक है ना, जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक। चलें आगे, लिख लो साथ साथ में, लिखते जाओगे, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। लिख लिया। तीसरा, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, जी, जी मतलब गांधी जी, हम साथ नहीं हैं, नहीं का मतलब माइनस, गांधी जी हम साथ नहीं हैं, नहीं है भाई आपके साथ में, हमसे नहीं लड़ाई जाती यार ऐसे अहिंसावादी बन के, देश से आज देश की आज़ादी लेनी, नहीं है हम साथ इस चीज़ में, हमें तो चीज़ें छीन के लेनी आती है, अहिंसावादी से नहीं। तो गांधी जी हम साथ नहीं हैं, ये लाइन आप याद रखोगे क्या, गांधी जी हम साथ नहीं है भाई, एच का मतलब हम, एस टी का मतलब साथ, और नेगेटिव साइन का मतलब वही नहीं है, गांधी जी हम आपके साथ नहीं है, हम साथ नहीं है। ये एच क्या है, एच ही तो है ये वाली एंथैल्पी, एच ही तो है, अब आगे वाला फॉर्मूला एच का ही आएगा, टेंशन नहीं लेना। एच क्या है सर, एस टी का तो पता है ना, बस तो फिर इतना ही रख लो, एच आ जाएगा अभी ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये भी लिख लो, ये लिख लो भाई, लिख लो, साथ साथ लिखते जाओ आप। चौथा, एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है, एच, एच मतलब क्या है भाई, हम है ना, एच का मतलब क्या है, हम है U प्लस पी वी, यू प्लस पी वी, एच का मतलब हम, है ना। तो हम में कौन कौन आता है, हम में कौन कौन आता है, वो गाना है ना बहुत पुराना, हम में तुम हो, तुम में हम हैं, है ना, वो वाली। तो हम में कौन हो तुम, कौन है हम में तुम, केवल तुमसे काम थोड़ी चलेगा, है कि नहीं, केवल तुमसे काम थोड़ी चलेगा, साथ में कौन है, और कौन मिल जाए आपको, पौवा मिल जाए भाई, पौवा मिल जाए, पौवा 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 पौवा, ठीक है। तो हम में कौन कौन, तुम, और का मतलब प्लस वाला चीज, और का मतलब प्लस वाला चीज, हम में कौन है, तुम और पौवा मिल जाएगा, तुम का मतलब यू प्लस पौवा मतलब पीवी, पीवी मतलब पौवा, ठीक है ना। हम में कौन कौन है, एक तो तुम हो और एक पौवा, फिर क्या ही जिंदगी हो, है कि नहीं, बहुत, फिर क्या चाहिए लाइफ में, है कि नहीं, एक तो तुम एक पौवा, और क्या चाहिए फिर, ठीक, खत्म है जिंदगी, यहाँ से आगे आगे कुछ नहीं सोचना फिर, ठीक है। तो ये चारों चीजें क्लियर है मेरी बात, चार फॉर्मूले हैं, चार बातें हैं, लिख लो, याद कर लो, याद करने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, अगर किसी को नहीं लिखा तो आप इसे लिख लो, हाँ ये लो लिख लो, आराम से लिख सकते हो आप आराम से, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन अपन कल से पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ये आप लिख सकते हो, कल से अपन मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे।
स्टार्ट करेंगे, उसके लिए एक ज़रूरी था।